गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सियम्स एंड लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया था। और ऑपरेशन मीन्स हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 0 + 0 आपको 0 मिलेगा, 0 + 1 आपको 1 मिलेगा, 1 + 0 आपको 1 मिलेगा और 1 + 1 आप करेंगे तो आपको अगेन 1 मिलेगा। एंड ऑपरेशन में 0 × 0 आएगा, 0 × 1 0 आएगा, 1 × 0 0 आएगा एंड 1 × 1 आपका 1 आएगा। ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने देखा था नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर आप 1 का बार लोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर आप 0 का बार लोगे तो आपको 1 मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है। तो ये तो जस्ट सिंपल एडिशन है। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखना है कि 1 + 1 1 0 नहीं मिलेगा, 1 + 1 2 नहीं होता है। ये 2 किस में होगा, ये आपका होगा बाइनरी एडिशन में, बट ये क्या है, बुलियन। तो 1 + 1 1 होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही 0 × 0 0, 0 × 1 0। ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख चुका है। फिर नेक्स्ट एक होता है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि जैसे आपको ए बार नहीं 1 का बार लेते हैं तो आपको मिलता है 0, 0 का बार लेते हैं तो आपको मिलता है 1। देन अगर आप 1 का डबल बार लोगे तो ये आपको क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, 1 का एक बार को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 और उसके बाद एक बार के कारण ये आ जाएगा 1। तो 0 का बार करोगे अगेन आपको 1 आ गया। फिर वैसे ही 0 का अगर आप डबल बार लोगे तो 0 का एक सिंगल बार को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 और ऊपर वाला एक बार, तो ये अगेन आपको मिला 0। या फिर आप इसको इस तरीके से समझिए, या फिर आप एक बार और दूसरा बार आपस में कैंसिल करके आपको जो रिजल्ट है वही मिलेगा। यानी कि 1 के ऊपर डबल बार, तो डबल बार का कोई मतलब नहीं है, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं है, तो आपको 1 का डबल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 1, 0 का डबल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 0। ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है नल लॉस। ठीक है। यानी कि a × 0 क्या होता है तो आपको पता ही है। a × 0 करने के लिए किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अगर मान लो 1 सेकंड के लिए आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ आया तो आप इस a की जगह आप क्या कर लीजिए, 1 पुट कीजिए। तो 1 × 0 = 0, 0 × 0 = 0। तो आप a की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई होने के कारण वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। वैसे ही अगर आप a + 0 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि इस 0 का साथ जो भी आपका एडिशन होगा वही आपका आंसर आएगा। अगर आपका a की जगह 1 पुट करोगे तो 1 + 0 आपका आंसर आएगा 1, 0 पुट करोगे तो 0 + 0 = 0। तो जो भी a का वैल्यू होगा वही यहाँ पे a आएगा। तो ये हो गया नल लॉ। ठीक है। उसके बाद अगर आप आइडेंटिटी लॉ पे आएंगे। आइडेंटिटी लॉ मतलब 1 से जब आप करोगे तो a × जब आप 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, a आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए a की जगह आपने 0 पुट किया, जैसा आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही है। समथिंग × 1 = 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3। ठीक है। वैसे ही है। तो a की जगह अगर आप बुलियन में सिर्फ 0 और 1 ही होता है ना। ठीक है। तो a की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 × 1 करने से आपका आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि a का वैल्यू। a की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 × 1 = 1 आएगा, यानी कि a का वैल्यू। अब इसी को मान लो अगर आप a + 1 करोगे तो अब यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं कि ये क्या आएगा। तो ये 1 + a आपका 1 आएगा। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 0 पुट किए a की जगह, तो 0 + 1 करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, और 1 + 1 करोगे तो भी आपका आंसर 1 आएगा। इसलिए 1 + a = ऑलवेज 1। तो a की कुछ भी वैल्यू हो, आइडेंटिटी लॉ में a + 1 क्या होगा, 1 होगा, और a × 1 आपका a होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे a × a करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते थे
4 इंटू 4 इज़ 4 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज़ 2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये ए स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा है। इधर आपका आंसर 1 आएगा, इधर आपका 0 आएगा। तो 1 + 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। तो जैसे 1 इंटू 1 1 स्क्वायर ना हो करके 1 ही हो रहा है, वैसे ही a इंटू ए करने से आपका आंसर आपका a आएगा। तो मान लीजिए a का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 इज़ 0, यानी कि a का एक ही वैल्यू आपका लिखा आएगा। वैसे ही अगर आप a प्लस a करोगे तो 1 + 1 जैसे 2 हो जाता है, वैसे यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 + 1 करने से आपका 1 ही आएगा, यानी कि a। 0 + 0 करोगे तो a का वैल्यू ही आएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है, a इंटू ए बार। तो a इंटू ए बार ये होता है 0, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। और a प्लस ए बार होता है आपका 1, ठीक है। कैसे हुआ, मान लो अगर आप a का वैल्यू 1 लिख रहे हैं, a का वैल्यू 1 लिख रहे हैं, तो ये a बार की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 1 इंटू 0 इज़ 0। अगर आप a की जगह 0 लिख रहे हैं तो 0 इंटू 1 का बार, तो यानी कि 0, यानी कि a का कोई भी वैल्यू रखे आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। इसलिए a इंटू ए बार आपका 0 ही आएगा। वैसे ही a प्लस ए बार, आप a का कोई भी वैल्यू रखिए आपका आंसर 1 ही आएगा। पहले रखते हैं मान लीजिए 0, तो 0 प्लस 0 का बार यानी कि 1, तो 0 + 1 इज़ 1। अगर आपने a का वैल्यू रखा 1, तो 1 + 1 का बार यानी कि 0, तो 1 + 0 इज़ अगेन 1। तो a इंटू ए बार इज़ 0 एंड a प्लस ए बार इज़ 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स सारी चीज़ आपको ध्यान रहेगा, बस ये 2 लॉज में आप लोग गलती होने की चांसेस हैं, तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब फॉर 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के लिए जैसे मान लो अगर आपने लॉ लिखा 1 a + b तो इक्वल्स टू b + a होगा। तो ये जाहिर सी बात है, 1 + 0 करो या फिर 0 + 1 लिखो, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही लॉ 2 क्या हुआ कि अगर आप a इंटू बी करेंगे तो वही आपको b इंटू ए के बराबर आएगा। तो ये तो एकदम जैसा आप नॉर्मल मैथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हो वही चीज़ है। 1 + 0 लिखो या फिर 0 को पहले लिख करके 0 + 1 लिखो, सेम चीज़ है। 1 इंटू 0 लिखो या फिर 0 को पहले लिख के 0 इंटू 1 लिखो, सेम चीज़ है। इसी का जो 2 वेरिएबल है, इसी को हम लोग अगर 3 वेरिएबल के लिखेंगे तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो जाता है फॉर 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा a + b और उसके बाद मैंने उसको c से ऐड किया, तो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ एडिशन हो या फिर b + c एडिशन हो और वो बाद में a के साथ एडिशन हो, वो सेम चीज़ है। तो ये लॉ सेम ही है। 1 + 1 इज़ 1, 1 + 0 आपका आंसर 1 आएगा। तो चाहे जो भी वैल्यू रखिए, एडिशन में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वैसे ही अगर आपने लॉ 2 लिखा एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये हो गया a इंटू बी, इसको आप मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर आप a को रखिए और b और c को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों सेम है। तो जैसे हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ये भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद एक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है कि a को अगर हम b + c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही है। ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते थे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, बस यही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सारा चीज़ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में नॉर्मल
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जैसा ही है, बस कहाँ पे अंतर है, a इंटू ए स्क्वायर ना होकर के a होता है, 1 प्लस a 1 हो जाता है, और a इंटू ए बार 0 हो जाता है, a प्लस ए बार 1 हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो पूरा अभी तक हम लोगों ने जितना अभी तक देखा सब सेम है। ठीक है, इसका सेकंड लॉ है a प्लस बी सी। अब जैसे ये है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, एक बार ऐसे, और मल्टीप्लिकेशन आ गया, उसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी। तो ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट अगर आप इसको यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये भी सेम है। तो पहले आप a प्लस बी लिखिए, फिर इस मल्टीप्लिकेशन के कारण मल्टीप्लिकेशन आया, फिर a प्लस सी कीजिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से ये दोनों इक्वल नहीं है तो कर सकते हैं। जैसे इसको करेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, फिर उसके बाद a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ac आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ba आएगा, या फिर आप उसको ab लिख लीजिए, फिर आप इसको इसके साथ करेंगे bc हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि a इंटू ए होता है, तो ये हो जाएगा ac, ये हो जाएगा ab, और ये हो जाएगा bc। तो आप a को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस ऑफ ab प्लस ऑफ bc। तो यहाँ से आपने a जो कॉमन लिया है वो हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस b प्लस ऑफ bc। तो 1 प्लस समथिंग क्या होता है आपका 1 ही आता है, वो 1 इंटू ए प्लस ऑफ bc। तो ये आपका आंसर आ गया a प्लस bc। तो ये सेम ही है। ठीक है, बस आपको याद करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए या प्रोडक्ट लगा दीजिए, तो a प्लस बी, फिर इसको तोड़ दीजिए, फिर a प्लस सी, तो ये सेम है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो कॉमन लॉज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसेंसस लॉज और आइडेम्पोटेंस लॉज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी जिन लोग सब्सक्राइब करके रख चुके हैं प्लीज़ उन लोग भी मेरे वीडियोस में लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।